हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो आज मैं एक और प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किस अपारमाणविक कण को नाभिक के भीतर माना जाता था। तो चार ऑप्शन अब मैं पढ़ने वाला हूँ। ए सिर्फ न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, सी सिर्फ प्रोटॉन और बी अल्फा कण। तो स्टूडेंट्स, सही आंसर जो भी है इसका उसको जल्दी से आप भी नोट डाउन कर लें और वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना स्टूडेंट्स कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है। तो अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी प्रोटॉन। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जिस अपरमाणविक कण को नाभिक के भीतर माना जाता था तो वो कण है स्टूडेंट्स प्रोटॉन। और स्टूडेंट्स, देखा जाए तो ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया था ये सन 1911 के आसपास दिया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि एक आवेशित गुब्बारा निम्न के कारण दीवार से जुड़ जाता है। तो वो क्या कारण होता है जिस कारण से एक आवेशित गुब्बारा दीवार से जुड़ जाता है या चिपक जाता है? तो चार ऑप्शन पढ़ने वाले हैं अब हम। ए पेशी बल के कारण ऐसा होता है, बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, सी चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता है या डी स्थिर वैद्युत बल के कारण ऐसा होता है। तो वो क्या कारण है, तो जल्दी से आप इसका आंसर नोट डाउन करें। और अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्या आंसर है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी स्थिर वैद्युत बल के कारण ऐसा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि स्थिर वैद्युत बल के कारण ऐसा होने से जो आवेशित गुब्बारा होता है स्टूडेंट्स, ये आवेशित गुब्बारा क्या हो जाता है, दीवार से जुड़ जाता है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है जब गुब्बारा आवेशित होता है स्टूडेंट्स, जो गुब्बारा होता है जब इसको हम आवेशित करते हैं तो इसके अंदर स्टूडेंट स्थिर वैद्युत बल संग्रहित हो जाता है। ये जो बल होता है ये संग्रहित हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और इस विद्युतत्व के कारण क्या होता है, वह दीवार से चिपक जाता है। जो दीवार होती है उस दीवार से ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है स्टूडेंट्स। क्योंकि दीवार के जो कण होते हैं, दीवार के कणों पर कैसा होता है, विपरीत आवेश होता है। और विपरीत आवेश होने के कारण क्या होता है, उनके मध्य स्टूडेंट्स आकर्षण बल कार्य करने लगता है। आकर्षण बल कार्य करने लगता है और इस कारण से जो गुब्बारा होता है वो दीवार से चिपक जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है थर्ड हमारा। बताया जा रहा है इसमें कि यदि आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, माना ये कोई समतल दर्पण है और वो समतल दर्पण से आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देखेंगे। तो जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है 1 मीटर दूरी होगी, बी 2 मीटर होगी, सी 4 मीटर होगी या डी 3 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए 1 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें, यदि आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, तो दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है, दूसरी ओर जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के अंदर, तो उसकी भी दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 मीटर होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है, वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य की जो दूरी होगी, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो 1 + 1 = 2 मीटर होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
फोर्थ क्वेश्चन है कि जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण होता है? ये जो गुणधर्म है उस गुणधर्म को क्या कहा जाता है जिसके कारण क्या होता है? जल में जो उपस्थित वायुमंडलीय गैसें होती हैं जिनकी उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं, तो वो गैस का वो कौन सा गुणधर्म होता है? तो ए उसे विसरण बोला जाता है, बी उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है, सी उसे श्यानता बोला जाता है, या डी उसे तरलता कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? उस गुणधर्म को जल्दी से नोट डाउन करें आंसर। तो अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए। उस गुणधर्म को स्टूडेंट्स बोला जाता है विसरण। ये जो गुणधर्म है जिसके कारण क्या होता है, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जो जलीय जानवर होते हैं वो जीवित रहते हैं। तो गैस का ये जो गैस है, ये गैस का ये जो गुणधर्म है उस गुणधर्म को विसरण कहा जाता है। और मैं आपको विसरण की परिभाषा में बता देता हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर क्या करना, समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को ही बोला जाता है स्टूडेंट्स विसरण बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ कि मादा एनोफ्लीज मच्छर एक रोगजनक होता है, इसके द्वारा एक रोग फैलता है, ये रोग का कारक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर, जिसके कारण यह होता है। तो इस मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है, उस रोग को हमें यहाँ पर अपने उत्तर के रूप में चुनना है। ए मलेरिया बोला जाता है, बी पीत ज्वर बोला जाता है, सी फाइलेरिया बोला जाता है, या डी डेंगू बोला जाता है। उसको क्या कहा जाता है उस रोग को? जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें इसका आंसर। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए। उस रोग को बोला जाता है स्टूडेंट्स मलेरिया, यानी कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये एक रोग जनक होता है, ये एक रोग फैलाता है और वो रोग होता है स्टूडेंट्स मलेरिया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 6 क्वेश्चन है हमारा कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? ए पावर हाउस बोला जाता है उसे, बी आत्महत्या थैली बोला जाता है उसे, सी प्रोटॉन की फैक्ट्रियाँ बोला जाता है, डी वर्णक कोश बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है राइबोसोम को स्टूडेंट्स, या क्या कह के उसको संबोधित किया जाता है? तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी। उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स प्रोटीन की फैक्ट्री, या जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट्स उनको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री से संबोधित किया जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है, यानी वो सही क्रम क्या है जहाँ से भोजन सबसे पहले ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के बाद जिस लास्ट स्टेप पर वो पहुंचता है, तो वो विभिन्न हिस्से कौन कौन से हैं जहाँ से वो भोजन यात्रा करता हुआ गुजरता है? ए में बताया जा रहा है पहले मुख, फिर आमाशय, फिर ग्रसिका, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। बी में बताया जा रहा है कि मुख, आमाशय, छोटी आंत, ग्रसिका, बड़ी आंत। सी में बताया जा रहा है कि मुख, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। डी में बताया जा रहा है कि मुख, ग्रसिका, आमाशय और आमाशय के बाद बड़ी आंत और फिर छोटी आंत से होकर गुजरता है। तो जल्दी से सही आंसर ढूंढें इसमें कि उसका सही क्रम क्या है। तो अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, मतलब मानव के आहार नाल में जो भोजन होता है जिन हिस्सों से होकर के गुजरता है तो उनका जो सही क्रम है वो ये है स्टूडेंट सी। सी में बताया जा रहा है कि पहले जो भोजन होता है वो मुख से होकर के जाता है, फिर ग्रसिका पहुंचता है, ग्रसिका के बाद अमाशय पहुंचता है, अमाशय के बाद छोटी आंत पहुंचता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत पर पहुंचता है। तो ये इसका सही क्रम होता है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध पर निर्भर करता है, मतलब कोई भी जो तार है उसका जो प्रतिरोध होता है वो किन प्रॉपर्टीज पर या किन गुणों धर्म पर निर्भर करता है? ए केवल सामग्री पर निर्भर करता है, बी केवल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सी लंबाई, सामग्री तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, डी केवल लंबाई पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें।
मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है सी, कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है स्टूडेंट्स हमारे सी ऑप्शन में बताई गई चीज़ों पर, जैसे कि लंबाई है, तार की लंबाई है, तार की सामग्री है, और तार का जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इन तीनों चीज़ों पर वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स किसी भी तार का प्रतिरोध। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है कि एल्कोहल का आणविक सूत्र जो कि प्रोपेन से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ हमें देखना है कि अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है। ए C3H7OH, बी C2H5OH, सी C2H3OH, डी C2H3OH। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। और अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए C3H7OH। तो ये स्टूडेंट्स होता है आपका अल्कोहल का आणविक सूत्र। इसी को अल्कोहल का आणविक सूत्र बोला जाता है, जो कि प्रोपेन से व्युत्पन्न किया जाता है, जिसे प्रोपेन से व्युत्पन्न माना जा सकता है या किया जा सकता है, कह सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो ये अल्कोहल का आणविक सूत्र होता है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 10 क्वेश्चन है हमारा कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, क्योंकि वे जो उपकला ऊतक होती हैं उनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वे किस कार्य को करते हैं जिसके कारण उनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ए, वे छिलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, बी, वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, सी, उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है, डी, उनका उत्सर्जी कार्य होता है। तो वो कौन सा गुणधर्म होता है जिसके कारण उनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, उनका सुरक्षात्मक कार्य होना होता है, जिसके जिसके कारण क्या होता है, जो उपकला जो ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, क्योंकि वे क्या करती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका जो कार्य होता है वो सुरक्षात्मक या सुरक्षा प्रदान करना होता है, या सुरक्षात्मक कार्य होता है स्टूडेंट्स। देखा जाए तो जो उपकला ऊतक है ये स्टूडेंट्स त्वचा और जो हमारे अंग होते हैं, हमारे अंग, उनके चारों ओर आवरण बनाने का कार्य करता है। ठीक है, जो आवरण होता है उसको बनाने का कार्य करता है ये उपकला ऊतक। और इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, परस्पर सटी हुई होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स वो परस्पर सटी हुई होती हैं, जिससे इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान का, ये जो अंतराकोशिकीय स्थान होता है उसका स्टूडेंट्स अभाव होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का स्टूडेंट्स, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की पहचान करें स्टूडेंट्स। इन चारों ऑप्शन को अब मैं पढ़ने वाला हूँ और आपको जल्दी से ये आंसर देखना है कि इन चार ऑप्शन में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। वो ए, यकृत कोशिकाएं जिसे लिवर सेल बोला जाता है, बी, आरबीसी, सी, तंत्रिका कोशिका नर्व सेल, डी, अंड कोशिका जिसे एग सेल बोला जाता है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, अंड कोशिका जिसे एग सेल बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका के तौर पर इसकी पहचान की गई है। तो वो कोशिका है स्टूडेंट्स हमारी अंड कोशिका जिसे एग सेल बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।